नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा आपको देखते हैं कि हमेशा हम स्टूडेंट्स के लिए एक नए तरीके की वीडियो लेके आते हैं जो हमेशा उनके कार्यों में काफ़ी हेल्पफुल होती है। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो इन सभी से रिलेटेड है कि कैसे हम लोग अपने कंसंट्रेशन को बना सकते हैं। जनरली बच्चों के पास सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम्स होती है कि सपोज कोई हमारा सेमेस्टर शुरू होता है या बच्चे हैं जब उनका नया सेशन शुरू होता है तो पढ़ने लगते हैं, लेकिन पढ़ते 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 उनके पास एक जब थोड़े दिन हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा यूनिट टेस्ट आ जाता है तो एक सवाल आता है मन में कि जब यूनिट टेस्ट आता है तो उसके 3 दिन पहले उनके पास एक जबरदस्त प्रेशर आ जाता है। अच्छा, जब प्रेशर आ गया तो उनको लगने लगता है कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा और इकट्ठा मैं कैसे पढूं। अच्छा, एक चीज और है, उन्होंने कंटिन्यू क्लासेस भी की हैं, लेकिन जब अचानक से उनके एग्जाम्स उनके सर पे आ जाते हैं तो उनके ऊपर जो बर्डन होता है वो कैसे रिलीज हो जाए। कभी कभी बच्चे इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके अंदर वो ये कह सकते हो कि हम लोग डिप्रेस होने लगते हैं, बच्चे डिप्रेस होने लगते हैं। तो उस चीज को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे उस फोबिया से उन लोगों को बाहर कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको हम लोग यूज करके आसानी से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे पहला ट्रिक है कि हमेशा जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि अब ज्यादा बर्डन हो गया है, तो क्योंकि 5-6 सब्जेक्ट हो जाते हैं और सारे बच्चे एकदम परेशान रहते हैं, तो एक चीज आप समझ लो कि हमारे यहाँ एक सभी टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि एक साधे तो सब सधे। मतलब यह है कि ये मत सोचो कि 5 सब्जेक्ट, ये ऐसा हमें कभी सोचना नहीं है। आप सिंगल से स्टार्ट करो, एक कोई सब्जेक्ट पकड़ो, उसे पढ़ो और पढ़ने के बाद उसे रख दो, फिर धीरे से दूसरा लो। लेकिन क्या है कि इसमें आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक हम लोग स्ट्रेस फील नहीं करेंगे तब तक वो स्ट्रेस हमारे पास नहीं आएगा। एक सब्जेक्ट तो हो गया ना, थोड़ा सा प्रेशर रिजॉल्व हुआ है, फिर ये मत सोचो, अब ये मत सोचो कि हमें एग्जाम देना है, एग्जाम में लिखना है तो हमें बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि एग्जाम होने वाले हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट उठा दो और ये भी सोच लो कि जितना पढ़ पाएंगे उतना हम करेंगे। और नो डाउट आपने पहले से पढ़ रखा है, सिर्फ आपको क्या चाहिए था, रिवीजन चाहिए था। लेकिन आपके पास एक बोझ था कि 5 के 5 सब्जेक्ट हम कैसे करेंगे। उसी तरीके से तो पहले एक सब्जेक्ट को हम लोग लेते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं, तीसरा स्टार्ट करते हैं, चौथा स्टार्ट कर सकते हैं और 5वां पढ़ सकते हैं। ऐसा लगेगा कि यार अब मैंने सब पढ़ लिया। पहले तो एक था कि हमारे दिमाग थे कि 5 सब्जेक्ट हैं और उस टाइम अगर हम डिप्रेस हो गए तो ये जो 5 हमने पढ़े ये तो खत्म हो गए ना। लेकिन अगर हम एक एक चीज को उठाएं और धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाएं तो हमारा पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि आपका जो एक टाइम आता है डिप्रेशन वाला वो तो खत्म हो गया। दूसरा कि बच्चों को ये लगता है कि एक साथ इतना सारा बर्डन कैसे होगा, और इसी बहाने में पता है क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि यार बहुत सारा सिलेबस है, हमसे होगा ही नहीं सर, आपसे ही होगा। और आपको करना क्या है कि सबसे पहली चीज तो अपने माइंड को सेटअप करना है कि हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो एवरीथिंग विल बी फाइन का मतलब यह है कि अपना जो टेंशन है उसे हमें अपने को क्यों देना है। और एक चीज और बता दें आपको, टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो सिंपल सी बात है, आपको टेंशन क्यों लेना है। आप सिंपल से एक अपना फंडा बनाओ, एक मेंटेलिटी बनाओ कि एग्जाम है, हमने जो अभी तक पढ़ा है, जो हमने पढ़ाया है वही हम लिख देंगे, तब भी पास हो जाएंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा कि 2 लोगों को टेंशन होती है, सबसे ज्यादा 2 लोगों को टेंशन होती है। जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना वो तो चलते रहते हैं, या तो उनको टेंशन होगी जो टॉपर्स हैं, या उनको टेंशन होगी जो बिलो हैं। जो बिलो वाले वो ये सोचते हैं कि हम पास कैसे हो, और जो टॉपर्स हैं उनके दिमाग में एक चीज रहता है कि हम अपनी पोजीशन कैसे बनाए रखें। एक चीज और बताना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने को वीक समझते हैं। कभी भी आप पढ़ाई करिएगा तो एक चीज करिएगा कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो तो उसके नीचे आप मार्क करते हुए जाइए हमेशा। चाहे तो आपके पास हाइलाइटर हो या आपके पास पेंसिल हो या कलम हो, तो क्या होगा
इससे कि आपका कंसंट्रेशन ये पता रहेगा कि हमने यहां तक पढ़ लिया। एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे होते हैं, घर में रहते हैं, और घर में मान लो कभी कोई आया और आपको आवाज देता है कि बेटा थोड़ा इधर आना, तो बेटा क्या है, पढ़ रहा होता है लेकिन वो मार्क नहीं कर रहा होता है, तो तुरंत किताब रखता है और मम्मी के पास चला जाता है और काम करने लगता, फिर दोबारा आता तो उसे पता ही नहीं होता हम कहां थे। अच्छा, मेंटेलिटी क्या है, जब हम कहां थे यही नहीं पता है, तो दैट मीन्स व्हाट, एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया ना कि हमें क्या करना है, अपनी मेंटेलिटी को फिक्स रखना है। यहां तक हमने पढ़ लिया, दैट मीन्स इसका कॉन्सेप्ट ये था। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है कि अपनी चीजों को मार्क करते हो जाना। जब दोबारा से आप वापस आओगे फिर आप देखोगे, क्या देखोगे कि हमने जहां तक पढ़ा था वो वहीं तक है। तो इससे पता चलेगा हाँ, एक मेंटेलिटी होती है कि हाँ यहां तक तो ओके है, हमने पढ़ रखा और इसका कॉन्सेप्ट ये है, दैट मीन्स ओके। लेकिन अगर आपने मार्क नहीं किया है तो इसका मतलब क्या, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक लॉजिक है जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। दूसरा तीसरा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या है कि जब बच्चों को ये लगने लगे कि यार ये बहुत कठिन है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि दुनिया में हर एक चीज का एक लेवल है और वो लेवल 100% पे जाके खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे मेडिकल साइंस की कि इंसान दुनिया में 70% पागल होता है। अगर पागल नहीं होगा तो खाना नहीं खाएगा, अगर पागल नहीं होगा तो गाड़ी से नहीं घूमेगा, अगर पागल नहीं होगा तो अच्छा नहीं पढ़ेगा, अगर पागल नहीं होगा तो अच्छी खोज नहीं करेगा, अगर पागल नहीं होगा तो एस्ट्रोलॉजिस्ट कभी नहीं बन सकता है, अगर पागल नहीं होगा तो जो हम लोग मंगल ग्रह पे आज घूम रहे हैं, हमारी मिसाइल्स जाती हैं, नहीं जा पाएंगे। अगर पागल नहीं होगा तो अपना बिजनेस कभी सेटअप नहीं कर सकता, अगर पागल नहीं होगा तो कभी भी वो एक अच्छा और बड़ा इंसान कभी नहीं बन सकता। अगर ये सोचते हो कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाए तो आपको पागल बनना पड़ेगा। तो पागल बनने से मतलब ये है कि हमेशा आदमी 70% तो पागल होता ही है। क्या करना क्या है कि अगर मान लो हमें इंग्लिश है, इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती है और चूंकि आप पागल हैं और उस सब्जेक्ट के लिए भी आप 70% ही पागल है, करना क्या है कि आपका जो पागलपन है ना वो 70% उस सब्जेक्ट के लिए नहीं, वो 65% है। काश अगर ये आपका पागलपन 70 से ऊपर हो जाए, 75 हो जाए, तो उस सब्जेक्ट में आपको कोई बीट नहीं कर सकता, उसमें आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर वही पागलपन 70 से नीचे आ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट हमें पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो एक चीज और, अपने पागलपन को बढ़ाओ। जिस दिन आपका उस सब्जेक्ट के लिए पागलपन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी चीजें उस सब्जेक्ट के लिए आपका डेडिकेशन बढ़ जाएगा।